अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देख सकते हैं कन्वेक्शन का। बर्ड्स फ्लाई करती है ना स्टूडेंट्स, तो वो कैसे फ्लाई करती हैं? देखा जाए तो उनको नीचे गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पे तो नीचे mg फोर्स लगता है, वो mg फोर्स उसको नीचे पुल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दे कैन फ्लोट। तो ऐसा कैसे होता है? वो उनके विंग्स के कारण होता है। आप उनके विंग्स को देखो, विंग्स को वो फ्लैप कर रही है, तो विंग्स को जब वो फ्लैप करती है तो हवा को नीचे पुश करती है। हवा को नीचे वो पुश करती है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हवा क्या करेगा? बर्ड ने अपने विंग से हवा को नीचे पुश किया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हवा उसको ऊपर पुश करेगी, तो उसे ऊपर फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है वो mg फोर्स को बैलेंस कर देता है। ड्यू टू दिस बर्ड्स जो है वो नीचे नहीं गिरती है। समझ में आपको बात? लेकिन आप सोच रहे हो इसमें कन्वेक्शन कहाँ आया? हाँ, कन्वेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं है। देखो, अब कहानी ऐसी है कि जनरली तो आपने बर्ड्स को ऐसे फ्लाई करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी कभी आफ्टरनून के टाइम पे जब बहुत गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि बड़ी बर्ड्स जो होती हैं वो जस्ट इस तरीके से अपने विंग्स को एक्सटेंड करके फ्लोट करती रहती है हवा में। वो विंग्स को फ्लैप नहीं कर रही होती है, तब भी वो गिर नहीं रही होती है। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे तो वो फिजिक्स चल नहीं रही है जो अभी भी मैंने आपको बताई। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम में ही ऐसा आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे ग्राउंड है, तो बहुत गर्मी है तो ग्राउंड बहुत गर्म हो जाता है। उसके कारण उसके जस्ट ऊपर वाली जो एयर है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर वाली, वो भी गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा की क्या टेंडेंसी होती है ये तो आपको पता ही है। तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करती है, तो ऊपर राइज कर रही है तो बर्ड्स अपनी विंग फैला के वहां पे वेट कर रही है, तो हवा उससे टकराती है और उससे टकराएगी, ऊपर जाती हुई हवा उससे टकराएगी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स है अब mg को बैलेंस कर देता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये जो हवा का मूवमेंट है ऊपर की तरफ, ये क्या है? बेसिकली ये एग्जांपल है कन्वेक्शन करंट का, राइट? जैसे कैंडल में हवा गर्म होकर ऊपर राइज हो रही थी, वैसा ही कुछ हो रहा है ना यहाँ पे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट विच यू कैन सी। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप समुद्र के किनारे जाते हो, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, आपने शायद देखा होगा कि कुछ ना कुछ हवा चलती रहती है वहां पे। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप जाके देखो। तो क्यों चलती है मैं आपको बताता हूं। जैसे दिन की बात करते हैं, दिन के टाइम क्या होता है कि जो लैंड होती है वो हॉट हो जाती है, बहुत पानी उतना गर्म नहीं होता है, लैंड बहुत हॉट हो जाती है। तो आपको पता है उसके जस्ट ऊपर की हवा का क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी। गर्म होकर आपको पता है क्या होगा? वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, कन्वेक्शन करंट, राइट? ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो कन्वेक्शन करंट। अच्छा, जब ये हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा। उसको फिल करने के लिए यहाँ की जो हवा है, जो पानी के ऊपर है, वो उसको फिल करने के लिए इधर आएगी, राइट? तो वो इधर आई तो आप देखो हवा चली ना। तो दिन के टाइम समुद्र के किनारे अगर आप खड़े हो तो आपको फील होगा कि सी से लैंड की तरफ ब्रिज या हवा ब्लो करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रात के टाइम इसका उल्टा होता है। रात के टाइम क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हॉट होता है, वो थोड़ा गर्म होता है कंपेयर टू लैंड। तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म होके क्या होगा आपको तो पता ही है, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो क्या होगा आपको पता है, उसको फिल करने के लिए लैंड से हवा इधर की तरफ आएगी। आई होप यू गेट दिस। तो रात को क्या होता है, समुद्र के किनारे आप खड़े रहोगे तो आपको फील होगा कि लैंड से वाटर की तरफ विंड ब्लो करती है। तो स्टूडेंट्स, दिन के टाइम क्या होता है, वाटर से लैंड की तरफ विंड ब्लो करती है, और रात के टाइम क्या हो रहा है, लैंड से वाटर की तरफ विंड ब्लो कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। इनफैक्ट अर्थ पे ज्यादातर जो विंड्स ब्लो करती है उसके पीछे जो रीजन होता है वो कन्वेक्शन करंट ही होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थ पे पोल से इक्वेटर की तरफ इस तरह से हवा ब्लो करती है, जिसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। इसके पीछे भी रीजन वही है। आप रीजन समझ रहे होंगे कि इक्वेटर के ऊपर जो हवा है वो तो बहुत गर्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर बहुत गर्म जगह होती है, तो वो हवा ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। तो वहां पे जो स्पेस वैक्यूम जैसा क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए पोल से हवा आती है। आई होप यू गेट दिस। फाइन। तो कन्वेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कन्वेक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड। तो अभी तक जो ज्यादा एग्जांपल्स हमने देखे हैं वो नेचुरल कन्वेक्शन के। जैसे सी पे जो विंड्स ब्लो करती हैं वो नेचर में अपने आप यहाँ पे कन्वेक्शन करंट सेट हुआ हुआ है, अपने आप ये सब चल रहा है। सो दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। फिर स्टूडेंट्स, ट्रेड विंड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये भी नेचर में अपने आप हो रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन है ये भी। फिर वो बर्ड्स वाला केस मैंने आपको बताया, वो भी नेचर में अपने आप हो रहा है। सो दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। जैसे ये एयर ब्लोअर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, विंटर्स के टाइप में हम जनरली इसको यूज करते हैं। ये गर्म हवा प्रोड्यूस करता है और गर्म हवा इससे बाहर आती है तो हमें गर्मी फील होती है, राइट? विंटर में हमें गर्मी की जरूरत होती है।
नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो पहले तो आप ये समझो कि कन्वेक्शन है। क्यों कन्वेक्शन है? क्योंकि ये क्या करता है, ये गर्म पार्टिकल्स, हवा के गर्म पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करता है आगे की तरफ, फेंकता है आगे की तरफ। तो गर्म पार्टिकल्स आगे की तरफ आते हैं और आप तक पहुंचते हैं और हीट लेके आते हैं। तो पार्टिकल्स मूव करके आपके पास आए हीट लेके, सो दैट इज कन्वेक्शन। क्यों फोर्स कन्वेक्शन बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है थ्रू अ मशीन, राइट? ये मशीन है जो हमने बनाई है, उसके कारण ये हो रहा है। सो दिस इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे फोर्स कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो ह्यूमन हार्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है? तो जब वो ब्लड फ्लो करता है तो वो अपने साथ हीट भी कैरी करता है। जैसे आप देखो, ये हार्ट पंप होता है जब, तो इसके कारण ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पंप होता है और नीचे की तरफ भी बॉडी में पंप होता है। और ये जो ब्लड जा रहा है वो हीट लेके भी जाता है अपने साथ साथ, ऊपर भी हीट लेके भी जा रहा है और नीचे भी हीट लेके भी जा रहा है, राइट? तो यहां पे देखो, हीट लेके जा रहा है, प्लीज नोट, ब्लड हीट लेके जा रहा है, मतलब ये क्या है? कन्वेक्शन। ब्लड के पार्टिकल्स हीट को लेके जाने, तो दिस इज डेफिनेटली कन्वेक्शन। एंड व्हाई इट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन? क्योंकि यहां पर एक मशीन लगी हुई है जो हार्ट बोली जाती है, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, जो पंप कर रही है ब्लड को, फोर्स कर रही है ब्लड को ऊपर जाने के लिए और हीट ले जाने के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?